कौन से ऐसे काम हैं जो अब आपके द्वारा शुरू किए जाएंगे? एतवार को तो हवन ज़रूर होगा। मैंने ये सोच लिया है कि एक योगा की क्लास जो है ये ज़रूर स्टार्ट करेंगे। कसर रह गई है वो पूरी करेंगे और हम चाहेंगे कि ये आर्य समाज रियासी का फले फूले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। मंगलवार को रियासी के हिंदू आश्रम में स्थानीय लोगों की बैठक हुई और उस बैठक में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर रियासी के रहने वाले डॉक्टर सुभाष महाजन जी को आर्य समाज रियासी का सर्वसहमति से प्रधान नियुक्त किया गया और इस समय हमारे साथ डॉक्टर सुभाष महाजन जी मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बधाई, आपको प्रधान बनाया गया है आर्य समाज रियासी का, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है। पहले ये आर्य समाज काफ़ी देर से पहले मेरे पास ही था। यहाँ बहुत प्रधान रहे, यहाँ पुराने प्रधान रहे। श्री सृष्टिपाल जी लास्ट प्रधान रहे, उनके बाद चुनाव नहीं हुआ, तो ये पहला चुनाव है उनके बाद। तो लिहाजा मुझे अगर ये ओहदा दिया गया है, लोगों ने दिया है, और मैं समझूंगा कि ये पूरा निष्ठा से इसको पूरी स्ट्रीम लाइन पर पूरे सही तरीके से लाऊंगा और एक हफ्ते के अंदर ये नई कमेटी जो है मैं तश्कील में लाऊंगा और लोगों की जो लोग चाहते हैं उससे भी कोशिश करूंगा ज़्यादा मैं सावत हूँ, लोगों के दिलों में ज़्यादा जगह पाऊँ। और नए जो लोग जो हैं मैं समझूंगा कि जो नया चुनाव मैं लाऊंगा तो उसमें मैं यंग टर्ग को ज़्यादा तरजीह दूंगा ताकि नौजवान आगे आएँ, काम करें। और मैं चाहता हूं कि समाज जो है ये धार्मिक संस्था है और हिंदू समाज है, सनातन सभा हो, आर्य समाज हो, हिंदू सभा हो, ये सब एक ही हैं। जो कसर रह गई है वो पूरी करेंगे और हम चाहेंगे कि ये आर्य समाज रियासी का फले फूले। और थोड़ा सा इतिहास के बारे में डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, क्या इतिहास रहा है आर्य समाज की अगर बात करें रियासी की? ये कोई 100-150 साल से पुराना आर्य समाज है और यहाँ पर महाशय नरसिंह दयाल जी कंदोत्रा ये हमारे पुराने प्रधान थे। उसके बाद दीनदयाल नगोत्रा ये दूसरे प्रधान हुए। उसके बाद डॉक्टर चुनीलाल जी जो अभी कोई भी नहीं है तो वो भी हमारे प्रधान रहे। उसके बाद शिवशंकर जी ये मास्टर रिटायर्ड, ये भी प्रधान रहे। उसके बाद आए सृष्टिपाल जी, लास्ट हमारे प्रधान सृष्टिपाल जी रहे। पहले हमारा हर 3-5 साल के बाद चुनाव होता था, लेकिन जब से सृष्टिपाल जी का देहांत हो गया है उन्होंने काफ़ी काम किया है और समाज के लिए काम किया है। तब तक हवन भी होता रहा। जब से वो यहाँ नहीं है तो नेचुरली कोई काम नहीं, कोई मतलब हवन नहीं हुआ, दरवाज़ा नहीं खुला। और फिर लोगों का ये था कि मैं आऊँ, मुझे इसीलिए सौंपा गया है कि कम से कम हम रोज़ हवन करवाएं और रोज़ समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। तो क्या इसकी एफिलिएशन भी कहीं से ली जाएगी या फिर अपने स्तर पर भी आप यहाँ की संस्था की अनाउंसमेंट हो सकती थी? ये लोकल आर्य समाज है। जब मैं था तो तब यहाँ ये सब जो है मैंने इनका इंतकाल करवाया हुआ है सब कुछ। ये इसकी ज़मीन है, अंजी पर ज़मीन है, वो भी आर्य समाज की है। वो कहीं कागज़ों में नहीं थी, मैंने वसीयत लगवाई तो वहाँ पर मैं इंतकाल तस्दीक करवाया है। ये प्रॉपर्टी हमारा आर्य समाज रियासी के नाम है, लेकिन हम आर्य प्रतिनिधि सभा जो है जम्मू की उसके साथ हम एफिलिएटेड हैं। ये आगे भी हैं, हम रहेंगे भी, जो काम करेंगे उनको इतला देते रहेंगे। तो आपने कहा कि अब जो संगठन है वो यहाँ पे बनाया जाएगा, कौन कौन से पद दिए जाएंगे? एक तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर और इनमें यंग जो है हम लाएंगे। तो कुछ मैं चाहता हूँ कि एक महिला को भी वहाँ स्थान दिया जाएगा। कोई 10-11 लोग होंगे। ये मैंने तश्कील 1-2 दिन में करके आपको ये सूचित कर दूँ। तो क्या ऐसा कोई ढांचा तैयार किया जाएगा
कि हर बार इसके चुनाव किए जाएं और वोट का अधिकार हो लोगों को और वोट के जरिए ही प्रधान या फिर अन्य जो पद हैं उनका निर्वाचन किया जाए? ये चुनाव हुआ है 5 साल के लिए हुआ है। 5 साल के बाद मुझे कोई अधिकार नहीं है। हमारी ये जो कमेटी बनेगी इसको कोई अधिकार नहीं रहेगा। वो उसके 1 महीना पहले मेंबरशिप होगी और उसके चुनाव होंगे बाकायदा, और जो नए लोग आएंगे उनको सौंप दिया जाएगा। ये किसी का ज़ाती कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये आर्य समाज रियासी की प्रॉपर्टी है, ये रियासी के लिए ही रहेगी, तो रियासी के लिए ही। कौन से ऐसे काम हैं जो अब आपके द्वारा शुरू किए जाएंगे? जैसे कि आपने कहा कि पहले हवन भी होता था और जो भी क्रियाएं रहती थी वो होती थी, क्या वो अब माना जाए कि फिर से शुरू होने वाली? अब इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो पहली चीज़ के हवन तो ज़रूर होगा, एतवार को तो हवन ज़रूर होगा। और दूसरी बात है कि वहाँ से कोई लोग बुलाए जाएंगे जो यहाँ का व्याख्यान वगैरह देंगे। कोई आगे भी बुलाए जाते थे। और फिर मैंने ये सोच लिया है कि एक योगा की क्लास जो है ये ज़रूर स्टार्ट करेंगे। डेली योगा ये खुल जाता है तो योगा की क्लास ये मैंने तैयार किया हुआ है कि योगा की क्लास यहाँ लगाएंगे। जी जी। तो कल जो मीटिंग हुई थी, मंगलवार को जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन ऐसा सुना कि आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या उनकी बातों को भी सुना जाएगा? नहीं, उन्होंने दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने ये कहा था कि मैंने नाम लिया था सृष्टिपाल जी का कि उन्होंने लिख के दे दिया था। सृष्टिपाल जी ने एज ए प्रधान लिख के दिया था जम्मू वालों को, तो वो दे सकते थे, प्रधान थे। ऐसी कोई बात नहीं, को वो साथ चलेंगे, उनको सबको साथ लिया जाएगा। ये कोई नहीं है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ। तो हम तो एक समाज के हैं, समाज के ही रहेंगे, और बच्चे भी समाज के हैं, सबको साथ, बच्चों को साथ लेके चलेंगे। तो कल जो बैठक हुई थी मंगलवार को, कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे और क्या ज़्यादातर लोगों ने समर्थन जताया था आपके प्रधान बनने के ऊपर? मेरे ख्याल में ज़रूर 70-80 लोग थे। उनमें आर्य समाज के, आर्य सनातन सभा के प्रधान भी थे। वो जगदीश जी थे नई बस्ती के, वो भी एक है ना संस्था, उसके प्रधान थे। और भी कई संस्था के प्रधान थे, आर्य समाजी लोग थे। और उन्होंने मेरा नाम जब एक बार बोला तो फिर उन्होंने ये कहा कि भाई और कोई नाम है, तो दूसरी बार भी उन्होंने ताड़ियां बजा दी कि हमारे पास कोई नाम नहीं है। लिहाजा सब में मेरा नाम आ गया, और फिर मैंने सोचा कि चलो करेंगे, जैसा लोग चाहते हैं वैसा करेंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सुभाष जी। जिम्मेवारी इन्हें सौंपी गई है, आर्य समाज रियासी का प्रधान बनाया गया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से भी पहले वहाँ पे हवन या अन्य क्रियाएं होती थी, वो ये एक बार फिर करवाने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। रियासी जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।